हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ बाबू के लिए शर्ट। रूम में ना बिल्कुल भी जगह नहीं था तो मैं बाहर ही फ़ैन चला करके शर्ट बना दी, क्योंकि सुबह उसको पहन के जाना था और शर्ट उसका अचानक से फट गया। तो वैसे तो मैं कई दिनों से कपड़ा ले आके रखी थी, फिर मैं अचानक से बोली हूँ चलो आज बना ही लेती हूँ। तो रात के मैं 11 बजे के करीबन बनाई उसका शर्ट। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ बना रही हूँ मैं गोभी की सब्जी और पूड़ी सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपने सारे कपड़े खुद ही सिल लेती हूँ, इससे 2 पैसे घर में बचत हो जाती है, क्योंकि अभी रेडीमेड शर्ट लेने जाओगे तो 500 रुपीज़ लग जाएंगे। ऐसे तो मैंने 200 के कपड़े में मैंने शर्ट तैयार कर दिया। बच्चों के शर्ट मैं खुद से बना लेती हूँ। पैंट हालांकि मैं डरती हूँ बनाने से, क्योंकि पैंट कई तरीक़ों से बनता है और उसका जिप थोड़ा सा फिट करने में मुझे दिक्कत होती है, इस वजह से मैं पैंट टेलर से ही बनवा लेती हूँ। और रेडीमेड कपड़े फ्रेंड्स ना तुरंत के तुरंत ख़राब हो जाते हैं 1-2 महीने में ही। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ बन रहा है मेरा नाश्ता सुबह का। बच्चे उठ चुके हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ मैं दूध उबाल ले रही हूँ। और ये है मेरा इंडक्शन हीटर प्रेस्टीज का। आप सभी को ब्लॉग में पहली बार दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं बजाज का इंडक्शन हीटर पे खाना बना रही थी और काफ़ी समय से मेरा इलेक्ट्रिक सारा सामान गड़बड़ हो रहा है, तो फिर मैं उसको बनवाते बनवाते थक गई। तो ये मैंने न्यू ले आया है और इस पे इतना खाना जल्दी से बन रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। अब ये नहीं पता कि बिजली का बिल इससे कितना आएगा। और यहाँ पे मेरा गोभी और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने का मन है, क्योंकि बाबू रात में ही मेरा बोल रहा था कि मम्मी गोभी की सब्ज़ी रस्से वाली बनाना और पूड़ी गर्मा गर्म। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है गोभी का। गोभी वैसे मेरे घर अभी बन नहीं रहा था काफ़ी दिनों से, पहली बार ही ले आए हैं, क्योंकि बिना सीज़न की ये सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। और अभी हस्बैंड जी के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है कि मसाले वाली सब्ज़ी ना खाइए, लौकी खाइए, लेकिन बाहर ड्यूटी करने की वजह से उनका परहेज जो बरकरार नहीं रह पा रहा है। वो कोई भी चीज़ पा रहे हैं, खा ले रहे हैं, लेकिन पेट भरना है तो खाना ही पड़ेगा। और गाड़ी लाइन में जो भी रहता है उसको खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनको होटल पे ही खाना पड़ता है और होटल में जैसा खाना मिलेगा वो खाएंगे। कभी 3 बजे भोर में चले जाएंगे, कभी 4 बजे। उनका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है। आज देखिए सुबह 4 बजे ही चले गए हैं, मतलब कि उनका कोई खाने पीने का रूटीन नहीं है। इसी वजह से उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा था। और लौकी भी वो बहुत प्रेम से खाते नहीं है, वैसे उनको चटक सब्जियां ही पसंद है। लौकी वकी की सब्ज़ी बन जाएगी तो बोलेंगे दूध रोटी ही दे दो, दूध से ही खा लूँगा। सलाद भी नहीं खाते, पता नहीं उनकी पसंद कैसी है। ऐसा ही मेरा बाबू भी है, वो भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है। कोई भी चीज़ जो उसको पसंद रहेगी वही खाएगा, जो नहीं पसंद रहेगी उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है खिलाने के लिए। इसीलिए जैसे वो दुबले पतले हैं वैसे मेरा बाबू भी दुबला पतला है। दोनों खाने पीने में बहुत, मतलब मेरे 3 और 2 बेटियां हैं, तो जिसमें मेरी माँ छोटी वाली बेटी ठीक ठाक है, वो जो पाती है अच्छे से खा लेती है। उसके बाद जो बड़ी बेटी है वो भी थोड़ी सी नाटक वाली है। सुबह अगर दोपहर में दाल चावल नहीं बनेगा तो वो रोटी खाना पसंद नहीं करती है। मतलब सारे फैमिली मेम्बर को अलग अलग खाना ही पसंद है। लेकिन ये वाला जो मैं भोजन बना रही हूँ अभी, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, ये सभी को लगभग पसंद है। हस्बैंड जी भी रहते तो बहुत मन से खाते, लेकिन वो तो आज सुबह ही चले गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ये वाली सब्ज़ी। अभी बैगन भी रखा है, तो बैगन की भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन बैगन मुझे नुकसान करता है और बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें मेरे आ गई हैं। मैं क्या बताऊँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुकर में ही मैं सब्ज़ी छौंक लगा दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे कढ़ाई में भी बन जाएगी सब्ज़ी, लेकिन ये जो है ना इसका फ्लेम ना बाहर निकलने लगता है। ऐसे कुकर में अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि कुकर का जो
प्लेन है ना पेनी, और कढ़ाई जो है मेरी गोल वाली है, चपटी वाली नहीं है। इस वजह से ये कल का दूध है, तो इसको मैं खुद के लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ मैं सब्जी का तड़का दे दी हूँ। अभी सरसों का तेल ख़त्म है तो रिफाइंड तेल में ही मैं आज सब्जी चौक लगा दे रही हूँ। फ्रिज में भी कोई सब्जियाँ हैं नहीं, और फ्रिज में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, सब्जियां सड़ जाती हैं, मिर्च अदरक भी सड़ जा रहा है। पूरे दिन फ्रीज़र इसका ख़राब हो गया है, पूरे दिन देख सकते हैं आप सभी, पूरे दिन पानी गिरता है। मतलब इतना किचकिच हो जाता है ना कि मैं वाइपर से कांचते रहती हूँ। इस टाइम मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ। सारा चीज़ बिगड़ा पड़ा है। कल कूलर भी बनाने के लिए मिस्त्री आए, फिर फ़ैन बिगड़ गया, इलेक्ट्रिक सारा सामान मेरा बिगड़ते रह रहा है। फ्रिज में भी अभी मैंने रिपेयर कराया, 1000 रुपये लगे। कूलर को भी एक बार उसकी मोटर को वाइंडिंग कराई, फिर दोबारा से जल गया। तिबारा से 3 बार मैं इस सीज़न में मोटर वाइंडिंग करा चुकी। यहाँ तक कि मैं छत पे सोने लग रही थी, इतना मैं परेशान हो गई थी चीज़ों को बनवाते बनवाते। मेरा फ़ैन, फराटा फ़ैन भी जल गया है। तो अभी टीवी भी पड़ी है दुकान पे बनाने के लिए, तो डिश भी बिगड़ा है। मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक सामान इतना मेरा बिगड़ कैसे रहा है। लग रहा है मेरे घर में राहु का वास हो गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं मेरी अस्त व्यस्त हुई हैं। सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा कोई जगह बना लूँ, कि एक स्पेस कहीं तैयार कर लूँ कि सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा है मैं वहाँ रख लूँ। तो यहाँ मेरे बच्चे उठ चुके हैं, तो बच्चों को तैयार कर देती है तनु। देख लीजिए, कपड़े वगैरह, टॉवल वगैरह लेके जा रही है, उन सबको नहलाएगी, नहाएगी। तो इस चीज़ का मुझे टेंशन नहीं रहता है। खुद नहाती है, बच्चों को ब्रश वगैरह करा के नहला के तैयार कर देती है। मैं किचन संभाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कमर और घुटनों से भी काफ़ी परेशान रहती हूँ। काम भी घर में बहुत काफ़ी पानी वाला काम से मुझे बचने के लिए डॉक्टर ने बोला है, लेकिन आप घर में हो तो काम से कैसे बचोगे। और पानी से ही पोछा लगाना है, पानी से ही कपड़े धुलना है, पानी से ही नहाने हैं, और किचन में भी पूरे दिन पानी पानी गिरे रहता है, तो उसको भी दिन भर काचते रहो, पोछते रहो। पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस फ्रिज का क्या करूं। ठंडा तो कूलिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी पैसे मैं फंसाना नहीं चाहती हूँ, नया लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी उसको झेल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कर्जे हो गए हैं सर पे। सोच रही हूँ इन सब से निपट जाऊँ तो फिर मैं कोई काम करूँ। और यहाँ पे देखिए, जन्माष्टमी पूजन के लिए वहाँ से मशीन उठा के यहाँ रखी हुई है। बीच में मैंने सुबह गर्म पानी लेना छोड़ दिया था। अभी मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग गया है, मुझे अंदरूनी बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। और औरतों का ना बॉडी इतना ख़राब क्यों होता है कि एक समय के बाद शरीर फूलने जैसा लग जाता है पूरा। तो क्या करूं, कितना मतलब खाना भी नहीं खाती हूं फिर भी कमज़ोरी फील होने लगता है, खाती हूं तो वेट बढ़ने लगता है। समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या चीज़ खाऊं कि मेरा बॉडी जो है मेंटेन रहे और वेट बढ़े नहीं। अंदरूनी भी काफ़ी ब्रश हो गया, दांत देखे, जीभ देखे, जीभ नहीं छीले, जाओ जल्दी छील के आ जाओ, छील के आओ जल्दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बाबू को जीभ छीलने के लिए रेगुलर याद दिलाती हूँ। और मैं किचन में रहती हूँ ना, तो ये थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, अच्छे से ब्रश नहीं करेगा, मंजन थूक देता है, जीभ नहीं साफ़ करता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। सब्जी मेरी लगभग पक चुकी है और आटा का ड्रम भी मेरा खाली हो चुका है। गेहूँ भी मैंने संडे को धुल दिया था, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो मैं सोची कि अभी 2-4-6 दिन चलेंगे आटा। अभी गेहूँ धुल के मैंने सुखा के रख दिए हैं। चीनी का डब्बा मेरा खाली हो गया है। बाबू चाय के लिए जिद कर रहा था, तो मैं दिखा रही थी डब्बा की चीनी नहीं है बेटा, सिर्फ 1 कप चाय ही बनेगी, क्योंकि रात को मैंने याद नहीं किया कि चीनी ख़त्म हो गई है घर में। पंजीरी, खीर और चरणामृत सारा कुछ बनाया प्रसाद के लिए, जन्माष्टमी के लिए, तो चीनी का याद नहीं था। चीनी ख़त्म हो गई है घर में, शाम को मंगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए पसीना, मतलब बरसात का समय है, मौसम ठंडा है, फिर भी इतना पसीना, मुझे पता नहीं कितनी गर्मी लगती है किचन में। और यहाँ मेरी पूरी सब्जी लगभग रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी मैंने सब्जी में ग्रेवी बना दी है, थोड़ी सी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी सूखी निकाल दी है टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे मेरा पूड़ियाँ तल चुका है।
और मैं बीच बीच में बच्चों को देखते रहती हूँ कि उनका बैग पैक है कि नहीं, मतलब खाना ऐसे बनते रहता है, बीच बीच में देखते रहती हूँ। तो मुझे लगा कि त्रिशा का बैग अभी पैकिंग नहीं हुआ है। त्रिशा अपना पैक करने के चक्कर में, कोई बुक ढूंढने के चक्कर में इतना काम मेरा फैला के जा रही हैं। और बताइए इनको समेटने में कितना टाइम लगेगा। मैंने ढूंढ के दिया उनका बुक, और यहाँ तक कि बॉक्स भी इन्होंने पैक नहीं किया था। मतलब पेंसिल कहीं, रबड़ कहीं, शॉर्पनर कहीं ऐसे फेंका रहता है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा झमेला रहता है। अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब तो अच्छे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी से नटखट हैं। और यहाँ पे मैं साथ के साथ इनका बैग पैक कर चुकी हूँ। और ये बर्तन मेरे हस्बैंड जी ने सुबह इस्तेमाल किए थे। मतलब टिफ़िन में ये गर्म पानी इतना सारा भर के ले आती हूँ तो पीते हैं, और इस ग्रीन वाले टब में गर्म पानी देती हूँ। तो जो उनका ऑपरेशन हुआ है उसकी शिकाई करते हैं और सुबह ही चले जाते हैं। तो हमारा ऐसे ही डेली रूटीन है, ऐसे ही, मतलब क्या बताएं, हम हाउस वाइफ को 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। घर है, गृहस्थी है, बहुत सारा कुछ है। तो यहाँ मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बाबू के लिए निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो सूखी खाता नहीं है, कोई भी इसमें से टुकड़ा नहीं खाएगा। वो जो जूस है ना प्लेट में, वही पूड़ी से डुबा डुबा के खाएगा। हाँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने से ही काम ख़त्म नहीं हो जाता है, पूरे दिन का काम रहता है घर में। अभी बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तब देखिएगा मेरे घर का, रूम का और किचन की हालत पूरी गड़बड़ होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ चाय पीऊँगी, और मैं भी अब खाली पेट चाय पी लेती थी और नाश्ता कर रही थी 11 साढ़े 11 बजे, जब मेरा सारा काम कंप्लीट होता था। लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया है मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में चेंजिंग कर दी हूँ। हाँ, सुबह मैं नहाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब मेरे बड़े थे ना मेरे घर में, तो मैं सुबह नहा के ही, स्नान करके ही खाना बनाती थी। लेकिन जब से ये मेरे दोनों छोटे वाले बच्चे हुए ना, तब से मैं अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दी हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, नहा लेती हूँ ना तो फिर मेरा मन भरता नहीं है, फिर से मुझे दोबारा नहाना पड़ता है। क्योंकि हमारा बाहर का एरिया सारा खुला है और कुत्ते वगैरह बाथरूम किए रहते हैं, गैया होती हैं, गोबर की होती हैं। मतलब ये सारी गंदगी में नाश्ता कराने के बाद बनाने के बाद ही इसमें हाथ लगाती हूँ। जब मुझे नहाने जाना होता है तब मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ। तो ये रात की खीर पड़ी थी तो बाबू को दे रही हूँ, और बाबू अपने से खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। टाइम रहता है तो मैं भी इनको खिला देती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ, तो क्योंकि रात में शर्ट बनाने लग गई थी ना, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक सोई रह गई हूँ। तो शर्ट मेरा बाबू पहने हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। क्योंकि इसका शर्ट काफ़ी छोटा हो गया था, मैम ने स्पेशली फ़ोन करके बोला कि ईशान का शर्ट जो है छोटा हो गया है, आप न्यू शर्ट ले आइए। तो मैंने बनाया, और यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब निकल जाएंगे तो मैं भी ब्रश करूँगी और थोड़ा सा नाश्ता करूँगी। उसके बाद पूजा किए बगैर मैं कुछ भी खाती नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो इस टाइम थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज हो चुका है। और यहाँ बच्चों का मैंने टिफ़िन भी लगाया है, और ये वॉशिंग मशीन यहाँ रख दिया है। आप सभी देख सकते हैं मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारा चीज़। मतलब जगह की इतनी प्रॉब्लम है। बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी, ये कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में ही सुखा करके यहाँ टांग दिए हैं। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो करके बंद हो चुकी है, और उसके बाद हल्का हल्का सा मौसम अच्छा लग रहा है, और लाइट भी कटी हुई है। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं आ गई हूँ आगे वाले घर में, और अभी लाइट कटी हुई है। चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर। कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन तो अभी मेरा सेट नहीं है, लेकिन ड्राई वॉश मैं वॉशिंग मशीन में करके कपड़े सारे मैंने बरामदे में ही डाल दिए हैं, और ये एक दिन में सूख जाएंगे, हवा लगेंगे तो। और बच्चे भी गए हैं स्कूल, और बच्चों के स्कूल का राशन कार्ड का बायोट्रिक करवाना है। तो सुबह मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि 10 बजे से जाना होता है। 2-3 दिनों से मैं दौड़ रही थी, हुआ नहीं है। तो आज अभी बच्चों का वेट कर रही हूँ, बच्चे आएंगे तो फिर हम निकलेंगे बायोट्रिक के लिए 2 बजे। और वो भी कोई चांस नहीं है होगा कि नहीं होगा, मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ। माथे पर बिंदी भी नहीं है,
अभी मैं कंघी करने जा रही हूँ क्योंकि अभी नहा के जस्ट आ रही हूँ। और तो बायोट्रिक के लिए जाना है। बाबू 1 बजे आएगा और त्रिशा 2 बजे आएगी। तो 4 लोग स्कूटी से जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे क्योंकि राशन कार्ड का KYC हो रहा है। अगर नहीं कराएंगे तो बहुत पब्लिक जा रही है KYC कराने के लिए, और इसके लिए मैं 3-4 दिनों से दौड़ रही हूँ और ये काम मेरा फाइनल नहीं हो पा रहा है। और हस्बैंड जी घर पे नहीं है क्योंकि उनको छुट्टी नहीं होती है, ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो दो दिन तो मैं बच्चों का स्कूल मिस करवा दी और काम नहीं हुआ क्योंकि इतना भीड़ रहता है ना, ये सारे काम के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। तो फिर आज मैं बोली हूँ कि आज स्कूल मिस मत करो, स्कूल से आने के बाद ही चलेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो बने रहिएगा वीडियो में। 3 बोतल लेके चले गए हो तुम, जब तुम्हारे तो बॉक्स में रबड़ नहीं रहता है, कटर नहीं रहता है, तुम्हारे बोतल 2-2 3-3 तो भर लोगे बैग में, बताओ। अरे बाप रे, कहाँ 3 ठो है? 3 ठो है, दिए देता हूँ। बायोट्रिक करवाने चलना है, फटाक से खाना खा लो, चलो रेडी हो जाओ। तो दीदी से करो साड़ी भी ले आए, तो त्रिशा को लेंगे, उधर ही से चलेंगे, ठीक है? दे दो। 3 बोतल लेके गया था स्कूल में, तीनों बच्चों का बोतल यही लेके चला गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम निकल चुके हैं क्योंकि बच्चे मेरे 1:30 बजे के करीब आते ही हैं। तो फिर फटाक से मैं रेडी हुई और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फटाक से रेडी हुई और बच्चों को ले करके मैं निकल गई बायोट्रिक के लिए। बाबू बीच में बैठा है, तनु स्कूटी चला रही है और त्रिशा भी आएगी। तो फिर 4 लोग जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है स्कूटी से। तो फिर कोई नहीं, बाबू को मैं गोद में ले लेती हूँ, धीरे धीरे से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऑटो से भी चली जाती हूँ। और इसी में तनु चिल्ला रही थी कि मुझे 3:30 बजे कोचिंग जाना है। तो 2 तो अभी बज रहे हैं, वहाँ जाते जाते देखिए फिर नंबर लगाना पड़ता है कि क्या, क्योंकि काफ़ी भीड़ चल रहा है और ये सारे काम करने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ आई हूँ और जो ये काम कर रहे हैं उनसे बातें हुई हैं, वो बोले हैं कि आप अगले दिन आइए। तो फिर मैं तनु को बोली हूँ कि मैं अगले दिन नहीं आऊँगी और तनु को भेज दी हूँ। और फिर मेरा काम हुआ है 1-1.5 घंटे रुकने के बाद हुआ है, क्योंकि जब भीड़ सारी ख़त्म हो गई है तो फिर मैं वहाँ रुकी थी बच्चों को लेकर के, तो कैसे करेंगे नहीं। बैंक बंद होने में अभी 1 घंटे का समय था तो उन्होंने किया मेरा। और उसके बाद मैं बोली आज करवा के ही चलूँगी, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं आ रही थी और वो स्कूटी लेकर चली गई है क्योंकि उसको 3:30 बजे कोचिंग जाना था। और यहाँ देखिए मैं रोड तक आई हूँ ऑटो से, उसके बाद मैं जा रही हूँ पैदल। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, गांव में एक ऑटो जा रही थी जो कि निकल गई है और यहाँ ढेर सारी भेड़ियाँ थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। भेड़ियों को देख के ना गजब सा फील होता है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद 4 बज गया है तो थोड़ा सा हमने रील वगैरह 1-2 शूट किया है। अभी बज रहे हैं 6:30, बताइए 6:30 बज गया। 4 बजे का आई 6:30 बज गया मुझको 1-2 रील शूट करने में। इंस्टाग्राम का प्रमोशन वीडियो मैं बना रही थी। तो उसके बाद कपड़े 2-3 दिनों के जो कल बारिश में सूख रहे थे, बाहर हल्का सा धूप हुआ तो मैं छत पे डाल दी थी। तो ये 2 दिनों का कपड़ा है। और कौन कहता है कि घर में काम नहीं होता है। जिनके 3-4 बच्चे हों, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर देती हूँ ना तो मेरे बच्चे सारा काम गड़बड़ कर देते हैं। कल मैं ना इतना थक गई थी मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाबू के बैग में आप सभी ने देखा कि 3-3 बोतल था, क्योंकि एक बोतल ऑलरेडी था और एक बोतल में उसका बैग में चेक नहीं की, डाल दी। और एक बोतल बाबू मिस्टेक से उस समझा कि वो मम्मी बैग में नहीं डाली है, हाथ में लेके जाना है। तीनों बोतल वो बच्चों का लेके चला गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। कब जाता है ये तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत कैपिंग हो जा रहा है ब्लॉग में। और यहाँ मेरे सीढ़ियों पर काफ़ी काई लग गई है। कल तो मैं गिरने से बची और इतना वज़न मेरा बॉडी है ना कि अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर देती हूँ तो चोट लग जाती है, गिर जाती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नए वीडियो में, देखिए कब जाता है, और प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। बाय बाय। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुत्ते बहुत ज़्यादा मेरे द्वार पे हैं और इतनी गंदगी कर दे रहे हैं ना कि बदबू आ रहा है। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।